हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एनएलपी की बेसिक बातों को डिस्कस किया था कि एनएलपी को हम कैसे यूज कर सकते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों है। आज हम एक एनएलपी की टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने इस टेक्निक को रिचर्ड बैंडलर की बुक एनएलपी कार्यशाला 1 और 2 से लिया है। और आपको इस टेक्निक के बारे में और बहुत ही डीपली और डिटेल जानना हो तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है एनएलपी बाय रिचर्ड बैंडलर पार्ट 1 पार्ट 2। तो इसमें एक बहुत ही ईजी टेक्निक दिया गया है जो हम सभी लोग अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके उसका एडवांटेज उठा सकते हैं, अपने दिमाग को रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आप अपने माइंड को रीप्रोग्रामिंग करते हैं तो आपके माइंड में जो भी पुरानी सड़ी गली चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाएंगी और आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। पहले हम इसके एक ब्रीफ इसकी भूमिका देखते हैं कि हमारा माइंड क्या है और ये कैसे काम करता है। जब हम इसे समझ जाएंगे कि हमारा माइंड कैसे काम करता है तो किसी भी टेक्निक को यूज करना फिर हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो पहले आपको यह समझना होगा कि आपका माइंड कितना शक्तिशाली है। यही माइंड आपके जीवन का आधार है। अगर यह कार्य करना बंद कर दे तो आपका फिजिकल बॉडी चाहे कितना भी फिट क्यों ना हो, चाहे आपके पास कितने भी पैसा क्यों ना हो, वो सारे के सारे व्यर्थ हो जाएंगे, सारे के सारे बेकार हो जाएंगे। तो माइंड का ठीक होना, सही जगह पे होना, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। अदरवाइज आपका सारा चीज़, सारा मेहनत, बॉडी, पैसा, मनी जो भी है वो सारा बेकार हो जाएगा। इसीलिए हमें इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसलिए हम अपने अपने माइंड पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ती है। उन तकनीक को सीखने की ज़रूरत है जो माइंड को ग्रो करने में मदद कर सके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे निर्णय लेने के लिए आपको प्रेरित करता रहे। आपका दिमाग मतलब कि वो हमेशा सेंटर में बना रहे और आप चीज़ों को समझते रहें। हम लोगों में से ज़्यादातर लोग लगभग महीने के 30 दिन में से 25 दिन जब शाम को अपने घर आते हैं, अपने ऑफिस से, स्कूल से, कॉलेज से या बिजनेस से, तो अक्सर यह कहते हैं कि आज न मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया है। कोई भी बंदा अपना कार्य सही से ढंग से नहीं करता है। आपने भी ये महसूस किया होगा कि कई एक बार आप घर पे जब लौट के आते होंगे शाम को अपने दिन भर की व्यस्तता से, सारे रूटीन से फ्री होकर, तो घर पे आते ही कभी-कभी आप भी बोलते होंगे, यार आज तो मेरा बहुत ही दिमाग ख़राब हो गया। ठीक है, पता नहीं आज तो मेरा जतरा ही ख़राब था, सुबह मैंने इस तरह से निकला था और आज का सारा दिन बहुत बेकार गया, बहुत दिमाग पे स्ट्रेस रहा। तो फिर थोड़ा आराम तो ज़रूर मिलता है इन सब चीज़ों को। जैसे कि आप घर पे आते हैं तो सोचते हैं कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं ताकि हमारा माइंड रिलैक्स कर जाए। जब आप सो जाते हैं तो आप देखते हैं क्या कि जब आप सोकर, जैसे कितना भी स्ट्रेस में आप हों, आप घर पे आप लौटे, आपने आराम खाना-पीना खाया और रात को आप सो गए, गहरी नींद आपने लिया। तो अगले मॉर्निंग जब आप सोकर उठते हैं तो आप थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं। आप ये माने या ना माने, जब भी आप देखेंगे कि जब भी आप सोगे, चाहे कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, कितने भी हाई लेवल का स्ट्रेस क्यों ना हो, भले आपका विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आप इसको अन्यथा न लेंगे इस बात को, कितना भी बड़ा आपके ऊपर मुसीबत हो, मान लो कि मुसीबत सारा दिन आपके ऊपर रही, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे, मान लो आपको बहुत कोई करीबी था उसका एक्सीडेंट हो गया या कोई हॉस्पिटलाइज हो गया या कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया, तो आप बहुत सारा दिन स्ट्रेस में रहेंगे। ठीक है, और जब तक आप नहीं सोते हैं ना तब तक आपका दिमाग एकदम बहुत स्ट्रेस से भरा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नींद लेते हैं, जैसे आपको नींद की झपकी आती है और मॉर्निंग में उठते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि जो स्ट्रेस का लेवल प्रीवियस डे 100% था उसमें कुछ कमी आई है। मतलब आपका 50% 40% ही अब आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा है, बाकी आपका 60% स्ट्रेस गायब हो चुका है। तो क्या कभी आपने सोचा कि जब आप सोने गए तो ऐसा क्या हुआ कि आपका माइंड एकदम से सुबह उठते के साथ ही स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है? कुछ ना कुछ तो होगा जो हमारे माइंड के साथ रात को हुआ होगा, तभी तो हमारा माइंड कुछ रिलैक्स और महसूस कर रहा है। अगर हम नहीं सोते हैं तो उसी स्ट्रेस लेवल में हम रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि माइंड को अगर हम ब्रेक देते हैं तो वो अपने आप को, जो भी स्ट्रेस का लेवल है उससे रिकवर करने के लिए वो बहुत ही कोशिश करता है। तो इसीलिए हर आदमी को दिन में 24 घंटे में कभी न कभी 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे सोना ज़रूरी है। अगर हम नहीं सोएंगे तो हमारा स्ट्रेस का लेवल वैसे ही बढ़ा रहेगा और हमारी एफिशिएंसी गिर जाएगी। तो सोने से क्या होता है कि हमारी माइंड दोबारा जो होती है, माइंड एंड बॉडी दोनों, बॉडी भी क्या होता है कि जब आप रात को सोते हैं तो वो रिफ्रेश होता है, हीलिंग होता है, ऑटोमेटिक हीलिंग होता है। माइंड एंड बॉडी इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ना, ये 100% सक्षम है खुद की हीलिंग करने में। और ये बात जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी, आप समझिए आपका आधा काम ईजी हो गया।
क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है। अगर हमें चोट लग गई है ना, या हमारा दिमाग ख़राब है, तो हमें सिर्फ सो जाना है। जैसे आप गहरी नींद लेते हैं तो बॉडी एंड माइंड खुद को हील करने के लिए अपना काम शुरू कर देता है। तो हमें क्या है, फ्री छोड़ देना है, अपने शरीर को फ्री छोड़ देना है, माइंड को फ्री छोड़ देना है, हल्का छोड़ देना है। वो कैपेबल हैं हमें सारी तरह की मुसीबतों से बचाने के लिए। वो इतना सक्षम है कि वो अपना रिपेयर खुद कर लेते हैं। इससे खराब हम खुद करते हैं हर दिन में अपने आप को हील हीलिंग का तरीका, लेकिन हर दिन हम अपने आप को इस तरह से प्रोग्राम करके रखते हैं कि हम उस तरह से कोशिश नहीं करते। हमें लगता है कि नहीं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। ये चीज़ें भगवान द्वारा की जाती हैं और ये आपको यकीन करना पड़ेगा। जैसे ही आपको यकीन होगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, हम उनको जब फ्रीली छोड़ देते हैं, उस पे हम किसी तरह का दबाव नहीं डालते हैं, तो वो चीज़ें खुद ब खुद हमारे साथ अच्छा हो जाती हैं। बट अगर आज हम और भी यह डिसाइड कर लें कि अब इसके ख़राब नहीं करना है, मतलब दिमाग को अगर आज हम डिसाइड कर लें कि हमने पास्ट में तो बहुत ख़राब कर लिया, अब इसे हमें ख़राब नहीं करना है, तो हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे चेंज होने लगती है। हमें सिर्फ यह करना है कि बैड थिंग को अपने प्रैक्टिस से बाहर कर देना है। जो भी बैड एक्टिविटी है, जो भी आप बैड जोन में रहते हैं, जो भी आप बैड तरह के लोगों के साथ रहते हैं, आप बैड डाइट करते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन सब को क्या करना है कि धीरे धीरे ख़त्म कर देना है। और हमें अपने आप को, माइंड को पॉजिटिव जोन की ओर लेकर चले जाना है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आज आपके साथ कितनी बुरी घटनाएं हुई और कितनी अच्छी घटनाएं हुई, आप सारे दिन में याद करो, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ आपके साथ कि आज आप मुझे बताओ 2 मिनट के अंदर कि आप पूरे दिन में, पूरे दिन आप सुबह से उठ के जो घर से बाहर गए थे और शाम को जब आप घर लौट के आ रहे हो, तो आपके साथ कितनी अच्छी घटनाएं हुई और कितनी बुरी घटनाएं हुई, आप मुझे बताओ। तो पता है क्या होगा, आपको एक भी अच्छी घटना याद नहीं आएगी, सिर्फ आपको बुरी घटना ही याद आएगी कि आज मेरे साथ दिन भर में इतना पाँच पाँच तरह की बुरी चीज़ें घटित हुई हैं, और अच्छी चीज़ें आपको बिल्कुल ही याद नहीं होगी। पता है इसका क्या वजह है कि हम अपने माइंड को इतना नेगेटिव कर चुके हैं, माइंड में इतना नेगेटिविटी हम भरे हुए हैं कि हमें अच्छी चीज़ें जो घटित होती है वो हमें दिखता ही नहीं है, और जो हमारे साथ बुरी चीज़ें घटती हैं ना, हम उन्हीं का हमारे माइंड में हमेशा वो घूमते रहते हैं। तो फिर इसको निकालना पड़ेगा आपको। जब तक इस चीज़ को निकालेंगे नहीं, जब तक आपके साथ जो भी पॉजिटिव चीज़ हो रहा है उसको आप रिमेंबर नहीं करेंगे, उसको याद नहीं करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो आप हमेशा नेगेटिव जोन में ही फंसे रहेंगे। 99% लोगों को डरावनी और परेशान करने वाली चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, और जबकि अच्छी और मज़ेदार घटनाएं वो भूल जाते हैं, उन्हें बिल्कुल याद ही नहीं आता है। बुरी घटनाओं को याद करने में जो लोग आगे रहते हैं, वही लोग अच्छी घटनाओं को याद करने के लिए उनको बहुत टाइम लगता है। जब उनसे पूछेंगे कि बताओ आज सारे दिन में, या पूरे पिछले 1 महीने में तुम्हारे साथ कितनी अच्छी घटनाएँ घटी, तो एक भी घटना नहीं बता पाएँगे। और वही आप पूछ दो कि पूरे 30 डेज़ जो पूरा महीना गया उसमें आपके साथ कितनी बुरी घटनाएँ घटी, तो वो बहुत सारे घटनाओं का अंबार लगाकर बैठ जाएँगे। तो अब हम लोग को एक प्रैक्टिस करना है कि अब आप किसी ऐसे घटना के बारे में सोचें जो हाल ही में आपके साथ घटी हुई हो, और जो आपको बहुत तकलीफ दे रही हो। अब मैं आता हूँ मेन टेक्निक पे। जो हमारा मेन टेक्निक है, कि मेन टेक्निक क्या है कि अगर मान लो आपको एक ऐसी घटना के बारे में सोचना है जो बहुत हाल फिलहाल में घटी हो, इसका मतलब कि वो घटना तरोताज़ा है, आपको पूरी तरह से याद हो, और वो बैड इंसिडेंट होना चाहिए कि कोई बुरी घटना आपके साथ हाल फिलहाल में घटी है, उसको आपको सोचना है। उस पे आपको फोकस देना है, उस घटना के बारे में। तो फटाफट अपने दिमाग में ऐसे कोई एक घटना लाओ जो कि आपको हाल फिलहाल में घटी हो और उससे आपको बहुत तकलीफ दे हुआ है, मतलब आपको बहुत तकलीफ पहुंचा, उस घटना को आपको याद करना है। ठीक है, सबके माइंड में वो घटना याद हो गया। सोचो, कल्पना करो उस घटना के बारे में। अब उस घटना के बारे में, उस घटना को आप ध्यान से देखो, अपने नज़र के सामने लेकर आओ उस घटना को। जितने भी उसमें रंग दिख रहे हैं उसे निकाल दो। अगर वो घटना में आपको जितने भी दिख रहे हैं कि भाई उसने ऐसे मुझे बोला, मैंने ऐसे बोला था, जितना भी आपको कलरफुल चीज़ें दिख रही हैं, अगल-बगल, इधर-उधर, हो सकता है कोई बहुत अच्छा कपड़ा पहना हो, कोई ख़राब कपड़ा, जो भी कलरफुल चीज़ें दिख रही है, उस सब का कलर हटा दो। उस घटना को एकदम सादा देखो कि सब समान है, सब ब्लैक एंड वाइट ड्रेसेज ही पहने हैं, अगल-बगल पेड़-पौधे, प्रकृति जो भी है, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट है, एकदम सादा है। अगर उस घटना की कोई आवाज़ है, किसी ने आपको बोला है, किसी ने गाली-गलौज की है आपके साथ, किसी ने बहुत तेज़ आवाज़ में बदतमीज़ी से बात की है और उस चीज़ को आप नहीं भुला पा रहे हो, तो अब उस घटना के उस साउंड को आप याद करो जो उस समय घटित हुई होगी।
जब आपके साथ तो बुरा इंसिडेंट हुआ है, किसी ने आप पे तेज़ चिल्लाया होगा, जिसकी वजह से आप उससे झगड़ा किए होंगे, तो उस साउंड को आप म्यूट करो, धीरे-धीरे उस साउंड को कम करने लगो। आपको कल्पना करना है कि वो घटना घटी, घटना घट रही है, आप वहाँ पे चले गए, पहुँच गए, आप देख रहे हो अपने दिमाग में, और जितना कलरफुल चीज़ें दिख रही हैं घटना की, उन सबको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करो। अपने दिमाग को बोलो कि सारी चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट है, अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करो कि ये घटना क्या है, उसके जितने भी कलर है उस घटना को, उसको निकाल दो, एकदम फीका बना दो उस घटना को। और अगर उसमें से कोई आवाज़ है जो आपके कानों में अभी तक गूंज रही है, तो उस आवाज़ को आप धीरा करो, धीरे-धीरे कम करने की कोशिश करो। मतलब उसको अपने दिमाग में आने ही मत दो। धीरे-धीरे दिमाग पे ऐसा जोर डालो, लगे कि नहीं-नहीं उसने क्या बोला था मुझे कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। भले उस दिन आपको तेज़ सुनाई दिया था जिसकी वजह से झगड़ा हुआ, लेकिन अब आपको ये कल्पना करना है कि आपको वो चीज़ सुनाई ही नहीं दे रहा है। और उस घटना को जो बढ़ा-चढ़ा के जो आपको इतना बड़ा दिख रहा था, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में रहे, उस घटना को छोटा करो। उसके पिक्चर को, जो आपके आँखों के सामने बड़ा-बड़ा फ़ोटो दिख रहा है ना, जो फ़िल्म चल रहा है, कुछ दिन ऐसे हुआ था, इतने सारे लोग थे, इतना सैकड़ों लोगों के सामने उसने मेरे से बदतमीज़ी की थी, गाली दी। अब उस पिक्चर को आपको छोटा करना है। उस पिक्चर को धीरे-धीरे देखो और उस पिक्चर को छोटा करो, मतलब अपने से दूर लेकर जाओ उस पिक्चर को। जैसे आप पिक्चर को दूर लेकर जाएँगे अपनी आँखों से, जैसे उस पिक्चर को दूर लेके जाएँगे, तो वो छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। पिक्चर, उसकी आवाज़ भी स्लो होती जा रही है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो आपके लाइफ़ से बाहर निकल जाएगी। जब आप कोशिश करेंगे, तो आपको 3 चीज़ करना है। कैसे करना है? पहले उस इमीडिएट घटना जो हाल-फिलहाल में आपके साथ घटी हुई है, जो बहुत ही बुरी घटना है, जिससे कि आप उबर नहीं पा रहे हैं, उस घटना के सदमे में आप हैं, तो उस घटना को सोचें, कल्पना करें इमीडिएट, और वो घटना में जितने भी कलर दिख रहे हैं, कलरफुल चीज़ें उस घटना में जितनी भी दिख रही हैं, उन सब कलरफुल चीज़ों को हटा दो। सबको देखो कि सब आपको ब्लैक ब्लैक या व्हाइट व्हाइट ही दिख रहा है, सारी चीज़ें। उसके बाद अगर उस घटना में कोई तेज़ लाउड है, तेज़ आवाज़ है जिसका ज़िक्र हुआ है, तो उस आवाज़ को आप धीरे-धीरे, कैसे हम अपने रेडियो में आवाज़ को तेज़ और स्लो करते हैं, तो आप धीरे-धीरे अपने कानों के पास उस आवाज़ को कम करो, कम करने की कोशिश करो। और उसके बाद कम करने की कोशिश करो, कम करते जाओ, ऐसा लगे कि मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, भाई उस दिन क्या हुआ था, किसने मेरे को क्या बोला था या मैंने किसको क्या बोला, जिसकी वजह से आप दुखी हो। कम करते जाओ और फिर उसके बाद उस घटना को अपने आँख को बंद करके कल्पना करो कि वो दूर होती जा रही है, अब मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। घटना को इतनी दूर फेंको, इतनी दूर अपनी आँखों से ओझल कर दो कि एकदम दिखे नहीं, धीरे-धीरे दूर जाते, 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 जाते वो घटना एकदम से गायब हो जाए और आपसे दूर चली जाए। और अपनी आँखें खोलो और आप देखोगे कि आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हो। अब वो घटना आपको उतना परेशान नहीं करेगा। अगर फिर भी वो घटना याद आ रहा है, तो फिर इस घटना को आप फिर इस प्रोसेस को रिपीट करें। पहले उस घटना को याद करें, उस घटने में जितने भी कलर हैं, उस सारे कलर को निकाल दें, सबको ब्लैक एंड व्हाइट कर दें। उसके बाद उस घटने में अगर कोई आवाज़ आ रही है, तो उस आवाज़ को स्लो करें और पिक्चर को छोटा करने लगें। और इसी तरह करके जब आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन प्रैक्टिस करेंगे, तो वो घटना आपके लाइफ से चली जाएगी। अब उस घटना के होने ना होने से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ठीक उसी प्रकार है, ये ठीक उसी प्रकार है जैसा कि आप किसी सिनेमा हॉल में जाकर आप कोई मूवी आपने देखा और घर पे आके कुछ दिन बाद उसी मूवी को आप अपने मोबाइल में एन्जॉय कर रहे हो। तो जब आप उस मूवी को मोबाइल में एन्जॉय करोगे, तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा आपने उस बड़े पर्दे पे, जो 70 एमएम के पर्दे पे आपने देखा होगा, और जितना मज़ा आया होगा, अब आपको उतना मज़ा नहीं आएगा अपने घर के मोबाइल में देखने में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें बड़ी थीं, सब कुछ बड़ी-बड़ी दिख रही थी, तो आपने एन्जॉय किया, और वही चीज़ें छोटी दिखने लगेगी तो आपको एन्जॉय नहीं आएगा। तो सेम इसी प्रकार जैसे ये रियल लाइफ़ में चलता है, सेम इसी प्रकार आपको कल्पना करना है, आपको सोचना है कि जो घटना कुछ दिन पहले किसी के साथ लड़ाई हुई, मान लो मार्केट में लड़ाई हुई जहाँ पे सैकड़ों लोग थे, और आपके इज्जत का इशू आ गया कि नहीं नहीं, मेरे तो सैकड़ों लोगों के सामने बेइज्जती हो गई, वो घटना आपको बड़ा लग रहा है। तो हमें क्या करना है, उस घटने को दिमाग से हटाने, उसको छोटा कर देना है। जब उस घटना को छोटा करेंगे ना, तो आप फिर इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे, फिर वो आपकी लाइफ से निकल जाएगी धीरे धीरे, फिर आपके दिमाग में वो नहीं रहेगा। तो बहुत ईजी टेक्निक है, बहुत ईजी टेक्निक है। अगर आप कुछ दिन तक प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बहुत ही रिलीफ महसूस होगा, और वो घटना आपके ज़िंदगी से धीरे 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 निकल जाएगी। तो ये आज हमारा पहला टेक्निक था, जिससे कि हमें कोई नेगेटिव अगर इंसिडेंट हमारे अंदर हुआ है, तो उस चीज़ को हमें अपने दिमाग से कैसे दूर करना है। और जब नेगेटिव चीज़ आपके दिमाग से चली जाएगी, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी और आप पॉजिटिव जोन में आ जाएंगे, और आप हैप्पी रहना शुरू करेंगे। आपको ये लगेगा नहीं कि यार वो घटना घटा था, चलो घटा था, मैं भुला दिया, वो चला गया, मेरे दिमाग में है ही नहीं, तो मैं दुखी क्यों हूँ, मैं तो फिर खुश हूँ। तो इस तरह से हम पॉजिटिव जोन में आ जाएंगे, और अपने आप को जब हम पॉजिटिव जोन में बनाए रखते हैं, तो हमको बहुत सारे एडवांटेज भी पॉजिटिव जोन के मिलने लगते हैं। तो हमारा मेन लक्ष्य क्या है कि हमें किसी भी नेगेटिव चीज़ों को, जो हमारे लाइफ में घटित हो रही हैं हर दिन दिन प्रति,
उसको हमें निकाल निकाल के बाहर करते जाना है। और जब हम उस चीज़ों को बाहर करेंगे तो कोई भी प्रकृति में एम्प्टीनेस जो होता है ना, प्रकृति को पसंद नहीं है। तो जब हम नेगेटिव चीज़ को बाहर निकालेंगे तो कोई पॉजिटिव चीज़ आके हमारे माइंड के अंदर वो सेट कर जाएगा। और हमें यही तो चाहिए कि हम नेगेटिव को निकालते जाएँ और पॉजिटिव चीज़ों से अपने आप को भरते जाना है हमें। तो इस टेक्निक को आप ट्राई कीजिए, अगर पसंद आए। अगर आपको और डीपली जानना है, पूरे कहानी के साथ जानना है इस टेक्निक को कि और कैसे बताया गया है, तो एनएलपी की बुक है, रिचर्ड बैडलर उसके राइटर हैं। आप उसके पार्ट 1 पार्ट 2 को देख सकते हैं, मंगा के पढ़ सकते हैं। अगले एपिसोड में हम इसके बारे में एक और जो इसकी सेकंड टेक्निक है कि हम हमारे लाइफ में बहुत सारे हमें हैप्पी देने वाले घटनाएं तो घटित हो रही है, लेकिन हम उनको याद क्यों नहीं रख पाते हैं, उसको हम कैसे याद रखें, उसको हम कैसे याद रखें अपने जो भी हमारे लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है उसको हम कैसे याद रखें, अपने मेमोरी में कैसे परमानेंट सेट करें, हम उस टेक्निक के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं हम नए वीडियो में नेक्स्ट टेक्निक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।